अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोशन का जो टॉपिक है हमारा चल रहा है सीएसएस फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2, जिसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है। उस हवाले से उसका जो अगला लेक्चर है ना, इलास्टिक कोलिजन, ये हम करने जा रहे हैं। इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन एज सच पेपर में अभी तक तो पूछा नहीं गया। जितने भी 20 साल का कोर्स वो देखें ना पेपर्स, उसमें ये पूछा नहीं गया। लेकिन ना पूछने का मतलब ये नहीं है कि आ नहीं सकता। वजह, अगर आप सबका पेपर देखें, आई थिंक 2018 का, तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के मुतालिक सवाल आया हुआ। और देखा जाए सिलेबस के लिहाज से प्रोजेक्टाइल मोशन भी आप लोगों का सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आया हुआ है सवाल। वर्क डन पुराने सिलेबस में होता था, अब मेंशन नहीं है, आया हुआ है सवाल। तो उसी सीरीज़ में देखा जाए तो मोशन के अंदर ये जो हमारा कोलिजन का आर्टिकल है ना, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ लें, आसान है। फर्स्ट ईयर में आपने इसका बेसिक्स पढ़ी हुई हैं। वहाँ आपने पढ़ा था सिर्फ इलास्टिक कोलिजन, यहाँ इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों पढ़ लेंगे। वन डायमेंशन में वहाँ पढ़ा था, यहाँ वन डायमेंशन के साथ टू डायमेंशन ऐड कर लेंगे। इलास्टिक कोलिजन क्या होती हैं? पहले तो मैं ज़रा फ़र्क वाज़ेह कर दूँ इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में फ़र्क है काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन का। बस कंजर्व रहेगी काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व रहेगी। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक में कंजर्व होगी, इन इलास्टिक में नहीं होगी। मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहेगा, क्योंकि मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ और एनर्जी का, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ, दोनों ये यूनिवर्सल टाइप लॉ हैं, तकरीबन हर जगह ऑफ एंड ऑन अप्लाई हो जाते होते हैं। अब हमारे लिए जो इसमें एक बात है कि ये आप कहेंगे आपको कैसे याद रहेगा, या कोई न्यूमेरिकल आता है, हमें कैसे पता लगेगा यहाँ इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन? उसका बड़ा छोटी सी की है। अगर आफ्टर द कोलिजन बॉडीज़ एक दूसरे से अलग हो जाती हैं इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो वो इलास्टिक कोलिजन का न्यूमेरिकल है। और अगर बॉडीज़ आपस में स्टिक कर जाती हैं तो वो इन इलास्टिक कोलिजन का न्यूमेरिकल है। आगे हम जब चलेंगे तो आपको मैं दिखा भी दूंगा। ये डायग्राम्स में आपको इलास्टिक कोलिजन की डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, बॉल्स आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और वो आपस में जब कोलाइड करती हैं हेयर, ठीक है, ये कोलिजन कर रही हैं। एनर्जी आप देख सकते हैं, हीट है, साउंड है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है इन सम केसेस, लेकिन ज़्यादातर हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर द कोलिजन दे आर गोइंग बैक इन अपोजिट डायरेक्शन विद चेंज्ड वेलोसिटीज़। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें कंजर्व हैं इलास्टिक में, लेकिन इन इलास्टिक में सिर्फ पोटेंशियल आपका मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। लेकिन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक है, आर्टिकल है इसके अंदर। कोलिजन के टॉपिक में आप पढ़ने जा रहे हैं सेम मैथड जो आपने एफएससी में पढ़ा, थोड़ा सा फ़र्क चलेगा सिंबल्स के अंदर, बाकी सब कुछ कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। M1 M2 आर टू मैसेज, दे आर मूविंग विद ईच अदर, एंड M1 की जो वेलोसिटी है ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा होगी M2 से। M1 M2 से स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की M1 की जो है ना वो V1I है, और इसकी V2I है। आफ्टर द कोलिजन ये V1F हो गई और ये V2F हो गई। वो जो आप पहले प्राइम का साथ पढ़ते थे ना, V1 प्राइम, V2 प्राइम, वही चीज़ है तकरीबन। अब आपने करना क्या, आपने पहले यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है, और फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करना है, और इक्वेशंस को रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने का असूल क्या होगा? पहले मोमेंटम की बात करते हैं। ये देखें, ये पूरा आपके पास सिस्टम है बॉल का। ये आपकी पहली बॉल है, ठीक है। बिफोर द कोलिजन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों का मोमेंटम बड़ा सिंपल नज़र आ रहा है, M1 V1I और M2 V2I का सम। इसी तरह आफ्टर द कोलिजन M1 V1F, यू कैन सी हेयर, नीचे देखें, और ये M2 V2F का सम। अब आपने M1 वाले फैक्टर एक तरफ ले जाएं, M2 वाले राइट पे ले जाएं, M1 यहाँ से कॉमन निकाल दें, M2 यहाँ से कॉमन निकाल दें। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी डेवलप हो गई। बिल्कुल इसी बुनियादों पे काम करते हुए आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी अरेंज कर लेना। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² फार्मूला होता है, यहाँ आएगा हाफ M1 V1I स्क्वायर। इसी तरह 2I² हो जाएगा, फिर वही फाइनल के हवाले से हो जाएगा 1/2
कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से। आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर वो 1 वाले फैक्टर m1 वाले फैक्टर राइट लेफ्ट पर, m2 वाले राइट पर कॉमन निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार प्लस होगी वैल्यूज़, एक बार माइनस होंगी, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। इक्वेशन नंबर 2 डेवलप हो गई। 2 और 1 को डिवाइड करना है, 2 डिवाइडेड बाय 1 जब आप करोगे तो सेम जो फैक्टर्स हैं दे विल कैंसिल आउट। ये नेगेटिव का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इधर से m2 कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा आपके पास वो इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसके आगे आपने ये करना है कि ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई है। अब इस इक्वेशन 3 को आपने इक्वेशन नंबर 1 के साथ मिला के सॉल्व करना है, ठीक है जी। और आपको आंसर चाहिए हम लोगों को v1f का और v2f का, यानी कि बॉल 1 और बॉल 2 की फाइनल वेलोसिटीज़ का एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। अब हम करेंगे क्या, हमारे पास हमने करना ये है कि एक मेथड जो यहाँ पर है ये भी है, लेकिन एक वैसे आप सुन लें, आप खुद करके देख लीजिएगा। आप इक्वेशन नंबर 3 से ना पहले आप वैल्यू निकाल लें, v2f की वैल्यू निकालें, इक्वेशन 3 से v2f की वैल्यू निकालें। उसके लिए इस v2i को आप ले जाएं ऑन अदर साइड और इस वैल्यू को पुटअप कर दें आप इक्वेशन नंबर 1 में, सॉल्व करें और v1f का आंसर निकाल लें, ठीक है। उसके बाद आप फिर इक्वेशन नंबर 3 पे वापस आएँ। अभी आपने वैल्यू निकाली थी, v2f की वैल्यू निकाल के 1 में पुटअप किया है 3 से, और v1f का आंसर आ गया। अब आप यूँ करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से v1f की वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है, और इस v1i को आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर। इसकी वैल्यू को निकाल के आपने पुटअप कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, और आपके पास v2f का आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये एक मेथड है, मैंने कहा आपको मैं बता दूं ताकि आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं कि जो यहाँ लिखा है हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप इसी को फॉलो करोगे, आप सोल्यूशन है साइमल्टेनियस, आप किसी तरह भी जा सकते हो। यहाँ ये किया गया है कि आपने इक्वेशन नंबर 3 को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है m2 के साथ, ठीक है जी। m2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा m2 v1i, m2 v1f, m2 v2f, m2 v2i। ये हमने क्या किया है, हम इसमें चूँकि v1f का आंसर निकालना चाहते हैं तो हमने m2 से मल्टीप्लाई करके ये जो फैक्टर है ना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो m2 v2f आता है ये वाला, इसको सेम किया है। और जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को, ये 4 हमने m2 से मल्टीप्लाई करके बनाई है m3 को। उसके बाद जब हम m1 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट और राइट करके रखेंगे, सब्ट्रैक्शन में ये होगा आपके पास आफ्टर कैंसलेशन, इसमें जो m2 v2f ये वाला, यहाँ देख सकते हैं आपको v2f का जो फैक्टर है m2 के साथ ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आपके पास जो फैक्टर बचेगा उसमें से v1f को आप सेपरेट कर लेंगे, तो दिस वुड बी योर आंसर। एक मेथड ये है, ठीक है जी। दूसरा मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, आप दूसरा कर लें। तो इस तरह आपके पास आफ्टर द ये v1f कोलिजन v1f और v2f की आंसर आ सकता है। अच्छा जी, दूसरा इसके अंदर जो आपके पास पोर्शन आया हुआ है वो अब आपने इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है, और ये कैलकुलेशन आपने करनी है v2f के हवाले से करनी है। सेकंड जो आपकी बॉल है उसकी वेलोसिटी है आफ्टर फाइनल। जहाँ तक इसके स्टेप का ताल्लुक है कि ये कैसे परफॉर्म किया गया है, ये स्टेप कोई इतना मुश्किल स्टेप नहीं है, वही पुराना स्टेप है, रिपीट किया गया वंस अगेन कि अगर सिर्फ ये आपके पास टॉपिक में सवाल आता है तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे। अगर हम शुरू की क्वेश्चन 1, 2 और 3 जो आपने कंसिडर की थी उन्हीं से अगर आप चलते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इक्वेशन नंबर आपके पास 2 है, इनको आपने यहाँ डिवाइड किया था अगर आप देखें, ठीक है। बिल्कुल सेम काम हम यहीं कर रहे हैं, ये देखें यहाँ भी आप उसी तरह डिवाइड कर रहे हो और ये क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हो, जस्ट लाइक इक्वेशन नंबर 3। अब वहाँ पर आपने m2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर आप m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह इक्वेशन नंबर 7 के साथ ये 7 आइए आपके पास, ठीक है जी। और इक्वेशन नंबर 1 उनको अगर आप एडअप करेंगे, आपके पहले आपने सब्ट्रैक्ट किया था, अब आप एडअप करेंगे ताकि आपका सेम फैक्टर कैंसिल आउट हो सकें। m1 अब आपने जो आंसर निकालना है, फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है जी। और ये आपके पास निकलेगा किसका, v2f का आंसर निकालना चाह रहे हैं आप,
तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली आपको कैंसिलेशन करना है वो फैक्टर जिसके अंदर m1v1f आता है, ठीक है। m1v1f ये वाला, m1v1f ये कैंसिल हो गया। बाकी आप देख लें v2f ये बचा आपके पास, एक ये जिसमें v2f आ रहा है और एक ये, इन दो में से v2f कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2, ये चीज़ आ गई। बाकी फैक्टर उधर जाके डिवाइड कर दोगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगी, ठीक। अच्छा, अब कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं, ये जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर जैसा वहाँ 4 केसेस थे। क्या केसेस हैं? 4 केस हैं। पहले केस जो है ना आपके पास, पहले जो केस है उसमें m1 m2 बराबर है और दोनों बॉल्स ही मूव कर रही हैं। जो अगले 3 केस हैं उसमें सेकंड बॉल हर केस के अंदर अगले में रेस्ट पर है, ठीक। तो इसका मतलब है जो पहला केस है, बोथ बॉल्स आर इन मोशन एंड बोथ हैव सेम मैसेज, तो व्हेन दे कोलाइड ईच अदर उनकी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती हैं। मतलब जो बॉल 1 की वेलोसिटी बॉल 2 में शिफ्ट हो जाएगी और 2 की वेलोसिटी 1 में शिफ्ट हो जाएगी। ये आपका पहला इसका रिजल्ट है। और जब आपका टारगेट बॉल जिसको आप हिट कर रहे हो वो रेस्ट पर है, अगर उसके भी 3 केस आ गए, तो टोटल 4 हैं ये। उसमें 3 केस कैसे होंगे? पहले केस में दोनों बॉल इक्वल इन मैस होने चाहिए, तो उसमें क्या होगा, यानी अगले पार्ट में अगर वो इक्वल इन मैस है तो यहाँ भी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज करेंगी। पहली बॉल जो मूव करती आ रही है वो जब रेस्ट वाली बॉल से हिट करेगी तो ये रेस्ट पर आ जाएगी, और जो रेस्ट पर थी वो उसी पहली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी। अगेन मैसेज क्या हो गई हैं, वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो गई हैं इफ़ द मैसेज आर इक्वल। अगर आप उसको मैथमेटिकली प्रूव करना है तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आई हुई है और जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आई हुई है, इसके अंदर आप पुटअप करेंगे m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, बस इतना कर देंगे। जहाँ m1 m2 आ रहा है ना वहाँ mm पुटअप कर दें, और v2 जो आपके पास है i ये इसको 0 पुट कर दें। भाई ये 3 सब्स्टिट्यूशन करनी है, m1 m2 दोनों की जगह mm और v2i की जगह 0, तो आपके पास ये रिज़ल्ट जो है लास्ट वन ये प्रूव हो जाएंगे दोनों, ये वाला रिज़ल्ट, ठीक है जी। उसके बाद एक मैसिव बॉल के साथ एक बहुत लाइट बॉल स्ट्राइक करता है, जिसे आप दीवार के साथ आप बॉल टकराएं, बॉल पलट के वापस आएगा, बाउंस बैक होगा। बड़ी बॉल को कुछ नहीं होना, वो पहले भी रेस्ट पे थी बाद में भी रेस्ट पर ही रहेगी। ये रिज़ल्ट है, देख लें, ये पहले भी रेस्ट पर है अभी भी रेस्ट पर है। अलबत्ता ये बॉल जो पहले आपके राइट पे आ रहा था इधर मूव करता आ रहा था, आफ्टर द कोलिजन स्ट्राइक करके ये बाउंस बैक कर गया। और इसको भी आप प्रूव करने के लिए इक्वेशन नंबर 5 और 8 जो आपकी है उसके अंदर आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है? क्योंकि एक बहुत स्मॉल मैस टकरा रहा है, तो ये m1 है ना, इसको आपने अप्रॉक्सीमेटली 0 पुटअप करना है और v2i को भी 0 पुटअप कर देना है इक्वेशन 5 और 8 के अंदर। ये आप करके देख लीजिएगा, यू कैन डू इट। उसके बाद एक मैसिव बॉल जब एक स्मॉल बॉल से टकराता है, जिसने ट्रक का कार से साइकिल से टकरा जाए, तो ट्रक की वेलोसिटी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, साइकिल वाले की लो डबल वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो वही है कि जब एक हैवी मैस एक स्मॉलर मैस एट रेस्ट से टकराता है तो स्मॉलर मैस हैवी मैस की वेलोसिटी के 2 टाइम्स के साथ डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। तो ये है कि जो फाइनल वेलोसिटी है ना सेकंड बॉल की, वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल है, और वो जो फर्स्ट है हैवी उसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन ये करनी है कि m2 को 0 पुटअप करना है क्वेश्चन 5 में, और v2i एज यूजुअल 0 करना है। इसलिए आपका यहाँ तक ये पूरा एक इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन का एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। व्हाट आर इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ठीक है जी, बॉल स्टिक कर जाती हैं। यहाँ पे डायग्राम है, जिससे ट्रक की मिसाल हमने ली हुई है, बॉल स्टिक कर गई है। इसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल ली हुई है कि जिसमें एक बॉल आ रहा है, स्मॉल स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, तो आफ्टर द कोलिजन स्टिक कर गए हैं। व्हेन द बॉल स्टिक टुगेदर, इसको हम यहाँ पे m1 m2 ऐड कर देते हैं, स्टिक हो गए हैं, और इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है आफ्टर द कोलिजन। ये इनकी निशानी है कि ये आपके पास वेलोसिटी बिग है v1 की और इनिशियल वेलोसिटी v2i की वेलोसिटी स्मॉलर है, जब टकराएंगे तो दे विल स्टिक टुगेदर। अब इसकी हमने क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करके फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो इनिशियली m1 v1i m2 v2i, इन दोनों का सम, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया पूरे सिस्टम का। फाइनल में क्या होगा, m1 प्लस m2 vf होगा, क्योंकि कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, और vf का ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। स्पेशल केसेस में अगर आपकी बॉल रेस्ट पर है
सेकंड बॉल इनिशियली रेस्ट पर है, तो इसको आप ज़ीरो कर देंगे तो ये आपका पास फाइनल आंसर आएगा बस। ये बाकी इक्वेशन बचेगी। जहाँ तक आप इसके ऊपर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो रूल लगाएंगे तो वो तो आपको पता है सेम नहीं आ रही। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है दोनों की अलग अलग, और फाइनल में वेलोसिटी इकट्ठी हो जाएगी दोनों की m1 m2 की, तो वी एफ स्केयर आएगा। अब आप इनिशियल ज़्यादा बात ज़्यादा है, फाइनल कम है क्योंकि कुछ हिस्सा साउंड और हीट में शिफ्ट हो गया है, तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस करें और इनिशियल जो ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दें, ये इंटू 100% कर देंगे तो ये आपके पास परसेंटेज आंसर आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं अगर पूरे को और उसमें एलसीएम ले लूँ कर, तो आपके पास ये आंसर बनेगा। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है ना वो आएगा आपके पास m2/m1 + m2। ये हो गया। उसके बाद आपके पास 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है कि इलास्टिक कोलिजन अभी हम पढ़ रहे थे वो थी 1 डायमेंशनल, यानी बॉल टकराने के बाद उसी लाइन पे मूव कर रही हैं जिसमें वो आ रही थी। लाजमी तो नहीं है एक बॉल आपका मेकिंग सम एंगल थीटा इन वन डायरेक्शन और दूसरी मेकिंग सम एन अदर एंगल फाई बनाते हुए दूसरी डायरेक्शन में जा सकती है, θ1 θ2 एंगल बना के बॉडी जा सकती है, जिस तरह यहाँ डायग्राम में देख सकती हैं। इनिशियली ये आपके पास बॉल है m1 और एक है उसकी वेलोसिटी है v1i और ये आपके वो m2 है। यहाँ पे हम m2 को अगर हम लेट कर लेते हैं, ये रेस्ट पर है, तो जब हेड ऑन कोलिजन होगी तो आपकी जो m2 बॉल है ये जा रही है इस डायरेक्शन में मेकिंग एंगल θ2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस या ओरिजिनल डायरेक्शन, और जो m1 है वो जा रही है θ1 एंगल बनाते हुए। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम के लिए हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा कन्वर्ट इसके अपने कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट आपका इधर से बनेगा दिस वन, ठीक है जी, और दूसरा कंपोनेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका बनेगा दिस वन इधर। इससे दो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेंगे, और एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई कंपोनेंट होगा। अलॉन्ग कंपोनेंट में cos ऑफ θ2 और इधर cos ऑफ θ1 आएगा, नीचे ऊपर उधर आएगा sin θ2 और नीचे आएगा sin θ1। लेकिन sin θ1 जो है चूँकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन है और क्वाड्रेंट वाइज ये बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसमें आएगा नेगेटिव साइन। चलें जी देखते हैं इसकी। अब मोमेंटम कंजर्वेशन की आपने इक्वेशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपने मोमेंटम पहले अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखना पड़ेगा, फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस देखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियली आप देख सकते हो डायग्राम में दोनों, ये तो मोमेंटम का जीरो है इसका m2 का, m1 का मोमेंटम m1v1i है, ये देख लें m1v1i, और दूसरी बॉल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन है ही नहीं तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ज़ीरो है वो। आफ्टर द कोलिजन एक्स कंपोनेंट जो है आपका वो cos θ1 हो गया, इसका cos θ2 हो गया, बाकी वही है m1v1f m2v2f फाइनल मोमेंटम है। ठीक है जी, इसमें क्या करना है, वही स्ट्रेटजी, वन वाले कंपोनेंट लेफ्ट पे ले आके आपने इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। अब वाई एक्सिस में जाएंगे, किसी का भी कंपोनेंट वाई एक्सिस में है ही नहीं इनिशियली, ये भी एक्स के लॉन्ग है पहली वाली बॉल और दूसरी वैसी रेस्ट पर थी। ठीक है, तो वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं, उसको तो आप ज़ीरो कर देंगे, ये देखें आपने कर दिया यहाँ पर। और जो राइट साइड पे जब आप जाएंगे तो एक कंपोनेंट जो वन वाला है वो अपवर्ड है पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड को हमने ये नेगेटिव ले लिया। ठीक है, और इसको भी हम रीअरेंज कर लेंगे, वन वाला फैक्टर हमारे पास एक्स लेफ्ट साइड पर और टू वाला राइट पे रख देंगे, इक्वेशन 1 और 2। अब क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ये साइंस θ2 cos θ2 ये दोनों स्केयर ऐड करेंगे तो 1 हो जाता है। इस तरह हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वगैरह निकालने का रास्ता निकल आता है। तो अब स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में, राइट साइड में साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 1 होता है, वो 2 वाले एंगल के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओपन करने के बाद, और उसमें m2v2f m2v2f है, एडअप होके वो 2 टाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, और वो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है जी, इसी तरह का जब आप स्टेप यहाँ पर परफॉर्म करोगे, इस तरफ परफॉर्म करोगे अपने क्या नाम है लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो इसमें ये होगा कि आपके पास फार्मूला ओपन करते हैं आप, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 2ab का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने के बजाय आप सिर्फ इतना काम करेंगे कि ये आपके पास m2v2f होल स्केयर है ना, इसको आपने रीअरेंज करके राइट साइड को लेफ़्ट पर और लेफ़्ट को राइट पे लिखा है बस। और मैं एक बार फिर आपको यहाँ क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि आपको ये स्टेप खुद सॉल्व करने हैं, ये नहीं कि आप यहाँ से देख देख के काम करते जाओ, खुद सॉल्व करोगे फिर बात समझ आएगी। इसके अंदर सिंपल है, स्केयर ओपन करोगे ना तो कॉमन निकल जाएगा, ये चीज़ कॉमन आएगी और बाकी वो साइंस के कॉस स्केयर 1 हो जाएगा, उसको आपने इधर लिख दिया। ठीक है, इधर आपने क्या किया, अभी स्केयर ओपन करेंगे ए स्केयर बी स्केयर का मैं आपको बता रहा था, ये रहा ये ए स्केयर और उसके बाद ये है बी स्केयर दिस वन,
इसमें हाँ एक ए आपके पास आएगा, ये ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया, और -2ab में ये टर्म आ गई, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वैसे स्क्वायर आ जाएगा ए इस जगह पर। अब ये भी स्क्वायर है, ये वाला 1 का, और ये इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, m1 स्क्वायर v1 f स्क्वायर, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर θ1 कॉस स्क्वायर θ1, वो 1 हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा, तो बाकी आपके पास यहाँ बचेगा ये चीज़, ठीक है, फाइनल के हवाले से। और इधर आपके पास जो चीज़ है वो एज सच आप लिख देंगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, वैसे का वैसे, और ये भी वैसे का वैसे नीचे आएगा स्क्वायर के शक्ल में, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 आपकी डेवलप हो गई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था आपके पास, एक्स और वाई कंपोनेंट, उनको कंबाइन कर दिया स्केलिंग और एडिंग करके। अब आ जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी सिर्फ एक बॉल की है, लेफ्ट साइड पर m1 की, तो m1 v1 आई स्क्वायर। फाइनल एनर्जी दोनों की है, और कोई इसमें कंपोनेंट नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ये फाइनल आ गई, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। तो ये आपकी दो आपने इक्वेशनें बना ली हैं, एक मोमेंटम के वाले से, बाकी इसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आप चलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, वो आपने पढ़ा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन की अगर आप बात करते हैं, लेट्स सपोज 2 बॉल्स हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, आफ्टर द कोलिजन एक दूसरे से स्टिक कर गई हैं, मिल गई हैं, एक हो गई हैं, और जब एक हो गई हैं तो उनका कंबाइंड मास को हमने कैपिटल M से शो कर दिया, m1 m2 को ऐड कर दिया ना, कैपिटल M का मतलब यहाँ है m1 प्लस m2 है। अब देखें आपके पास ये बॉल आ रहा था लॉन्ग एक्स एक्सिस, लेट्स सपोज m1, और जो m2 आ रहा था वो v2i वेलोसिटी के साथ मेकिंग सम एंगल थीटा आ रहा था, और दोनों इस पॉइंट पे आके ओरिजिन के पॉइंट पे आके दोनों कोलाइड करते हैं। ये आपने लेट किया हुआ है, रिजिड बॉल्स हैं, ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। अब हम जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले अप्लाई करेंगे उसी तरह जिसे पहले किया, पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग और फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई करेंगे इसको। एक्स एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई करते हो, इसका तो m1 v1 का तो है ही एक्स कंपोनेंट, तो वो एक्स ही रहेगा। लेकिन जो ये बॉल है नीचे वाला m2 दिस वन, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई का लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग कॉस ऑफ थीटा, तो ये देख लें कॉस ऑफ थीटा आपके पास आ गया, ठीक है। इनिशियल फाइनल कॉस ऑफ थीटा जो होगा वो कैपिटल MVF कॉस ऑफ फाई हो जाएगा, थीटा की जगह उसको एंगल फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियसली चेंज होगा एंगल। और सीधा जब हम बात करते हैं वाई कंपोनेंट, तो m1 का कोई वाई कंपोनेंट नहीं है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। जो m2 है उसका वाई कंपोनेंट होगा m2 v2i साइन थीटा, और फाइनल होगा पूरे सिस्टम का MVF साइन फाई। इक्वेशन 1 2 यू हैव फाइंड आउट इक्वेशन 1 एंड 2। अब वो स्केलिंग एंड एडिंग हमने आंसर निकालना है फाइनल वेलोसिटी का, तो स्केलिंग एंड एडिंग करेंगे, तो ये जो स्केयर ऐड करेंगे ना, तो ये वाला चीज़ और ये स्केयर होके हो जाएगा 1, और कॉमन निकल आएगा m स्केयर VF स्केयर। ये आप देखें, ये स्टेप यहाँ राइट साइड पे हॉल सॉल्व किया हुआ, ये कॉमन निकाल लिया, अंदर इस फैक्टर को 1 कर दिया, ये चीज़ आ गई, इसको m स्केयर से उधर जाके डिवाइड कर दिया, तो VF स्केयर का आंसर आ गया, अंडर लिया तो ये फाइनल वेलोसिटी का आंसर आ गया ऑफ द 2 बॉल्स, ठीक है जी। अब आपके पास ये चीज़ वो इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, और 1 थी इसके अंदर। अगर आप 2 और 1 को डिवाइड कर देते हैं फॉर फाइंडिंग द एंगल, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करते हैं आप, ये राइट से लेफ्ट से, ये काम हमने FSC में भी बड़ा किया हुआ है। तो इसमें ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो जाता है आपके पास, ठीक है जी। ये तो बन जाएगा टेंजेंट फाई, ये कैंसिलेशन नहीं, और ये बीच में प्लस का साइन आया हुआ है, तो टेंजेंट फाई और फाई का आंसर आ जाएगा tan इनवर्स की शक्ल में। आगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने इंक्लूड किए हैं 1-2, तो उनको आप देख लीजिएगा खुद से, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, यू कैन सॉल्व इट। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।